हमने अक्सर अपने घर की महिलाओं को बसंत पंचमी के दिन धोबिन से सुहाग लेकर आशीर्वाद प्राप्त करते देखा है। कई राज्यों में तो कन्या के विवाह के समय धोबिन उन्हें सुहाग का सामान और सिंदूर प्रदान करके अखंड सौभाग्य का वर भी देती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे क्या कारण है? क्या आपने कभी सोचा है कि यह सुहाग धोबिन ही क्यों प्रदान करती है? तो चलिए आज इसके पीछे की कथा जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक घर में 3 महिलाएं, माँ, बेटी और बहू रहती थीं। अक्सर एक साधु उनके घर भिक्षा लेने आया करता था। साधु बहू को तो दूधो नहाओ पूतो फलो का आशीर्वाद देते थे, तो वहीं बेटी को धर्म बढ़े गंगा स्नान का आशीर्वाद देते थे। माँ साधु के इस आशीर्वाद पर ध्यान दे रही थीं और एक दिन साधु से उन्होंने पूछ लिया कि आप बेटी को ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हैं। तो इस पर साधु ने बताया कि तुम्हारी बेटी का सुहाग खंडित है। माँ ने साधु से उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि अगर तुम्हारी बेटी किसी धोबिन की सेवा करे या फिर उसके गधे बांधने वाले स्थान की साफ सफाई करे तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। ऐसे में बेटी एक धोबिन के यहाँ गई और उन्हें सारी बात बताई। उसके बाद से बेटी ने धोबिन की गधे बांधने वाली जगह की साफ सफाई शुरू कर दी। ऐसे में धोबिन बोली कि तुम मेरा आशीर्वाद लेना चाहती हो, मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ सदा है। जब भी तुम्हारा विवाह हो तो मुझे ज़रूर बुलाना। समय बीता, उस लड़की का विवाह हुआ। तब धोबिन का पति बहुत बीमार था, लेकिन लड़की के विवाह का निमंत्रण पाते ही वो आशीर्वाद देने पहुंच गई। विवाह में फेरों के समय धोबिन ने अपनी मांग से सिंदूर लेकर लड़की की मांग में भर दिया और अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। विवाह से जब धोबिन घर लौटी तब उसने देखा कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। ऐसे में उसने शादी में मिले पूर्वे के 108 टुकड़े के और शिव शक्ति की आराधना करके पीपल के 108 बार परिक्रमा की और फिर अपनी तर्जनी उंगली को काटकर उससे निकले खून को छिड़का, जिससे उसका पति शिव शक्ति के आशीर्वाद से पुनः जीवित हो गया। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि कोई भी कन्या शादी की सुबह या बसंत पंचमी के दिन धोबिन से सुहाग लेती है तो उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है।